नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। बिहार पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। सबसे पहला है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जल का घनत्व डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम वॉल्यूम होती है। एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि बोतल में बंद करके पानी अगर जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल क्यों फट जाता है? बोतल इसलिए फट जाता है क्योंकि वॉल्यूम जो होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम होती है, और जब बर्फ़ बनने लगती है तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो बर्फ़ बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है। इस वजह से बोतल में रखा पानी जो होता है वो जब बर्फ़ जमता है तो बर्फ़ की सतह या तो बोतल का ढक्कन तोड़ के बाहर आ जाती है या बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो वह है क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता किसमें नापते हैं? तो लेंस की क्षमता को मापने का मात्रक डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। तो लेंस की क्षमता मापने का मात्रक डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। विप की ओर से देखते हैं तो विप की ओर से जब देखेंगे तो बीच में हरा आएगा। स्टार्ट वायलेट से होता है, बीच में हरा ग्रीन आता है और लास्ट में रेड आता है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो तांबा और सीसा टीन मिला के बनाया जाता है। विद्युत इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होती है वो तांबा, सीसा और टीने को मिला के बनाया जाता है। नेक्स्ट है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है, वेवलेंथ पे निर्भर करता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि रेड लाइट दूर तक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वेवलेंथ की वजह से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे एक क्वेश्चन और नॉर्मली पूछा जाता है कि नाई जब बाल दाढ़ी बनाता है, आँख नाक की जांच करता है तो कौन सा लेंस यूज करता है? लेंस नहीं यूज करता है, वो मिरर यूज करता है। तो कौन सा मिरर यूज करता है? तो वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करता है, अवतल दर्पण जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान के 1/6 है। और चंद्रमा पे इसीलिए वायुमंडल नहीं पाया जाता है क्योंकि जो गैसें होती हैं उनकी वेलोसिटी चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो गैसें वहाँ से एस्केप कर जाती हैं, पलायित हो जाती हैं। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो पारा एक इकलौती ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। बरसात के मौसम में सुराही का पानी ठंडा नहीं होता है। दूध में पाई जाने वाली कौन सी शर्करा है? तो लैक्टोज है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और लैक्टोज की वजह से ही दूध खट्टा भी महसूस होता है, खट्टापन भी आ जाता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे लंबा कृमि होता है? तो टेम वर्म। टेम वर्म सबसे लंबा कृमि होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के सिद्धांत पे कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है।
मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1300 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंट का गर्भाधि काल कितना है? 320 से 350 दिन। गर्भधारण काल ऊंट का कितना होता है? 320 से 350 दिन। गाय और भैंस का गर्भधारण काल कितना होता है? 280 से 300 दिन। पृथकता सिद्ध करने में क्या सहायक होता है? तो डीएनए एवं फिंगरप्रिंट, यह आपकी पैटर्निटी डिसाइड करती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कौन से सहजीवी होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन में क्या कौन से सहजीवी मौजूद होते हैं? कवक और शैवाल। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो है लोहा। तो हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में किसका रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है कहाँ पे? मानव शरीर में मूत्र के में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो एंजाइम का उदाहरण है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का उदाहरण है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है, टॉक्सिन। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो एसिड से होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो एसिड से होती है। नेक्स्ट है, फलों और सब्जियों में क्या नहीं पाया जाता? फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन पाए जाते हैं थोड़े थोड़े। मलेरिया जो होता है वो किस परजीवी के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? विटामिन सी उत्सर्जित होता है। जब शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है तो मूत्र के रास्ते बाहर आ जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? तो वह केसीन। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मेंडेल हैं। ग्रेगर मेंडेल को आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता माना जाता है। किसान का परम सहायक कौन सा जंतु माना जाता है? तो केंचुआ। केंचुआ वाली खाद जो बनती है वो किसान का परम सहायक होता है। ये केंचुआ खाद बनाते हैं और उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा सोखते हैं। और ये केंचुए वाली खाद जो है जैविक खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। किससे? थायरोक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरोक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रक्तचाप किससे मापते हैं? तो रक्तचाप को रक्त दाब मापी से मापते हैं, जिसे हम सिस्मो मैनोमीटर कहते हैं। सिस्मो मैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। मनुष्य कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता है? तो पराश्रव तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 1 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट से दूर की जाती है।
पानी में सोडियम कार्बोनेट यूज कर दिया तो उससे स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जल में स्थायी और कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला होना। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन में लेंस, विद्युत बल्ब या धूप के चश्मे में क्या सा कांच प्रयुक्त होता है? तो फ्लिंट कांच प्रयुक्त होता है। फ्लिंट कांच कैमरा के दूरबीन वाले लेंस में या विद्युत बल्ब में या धूप के चश्मे में फ्लिंट कांच यूज होता है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख है तो पारा का डोलोमाइट, तांबा का लाइटर और एल्युमिनियम का प्रोनोकाइट। कांच से मिश्र धातु किससे बनती है? तो तांबा और टिन को मिला के कांच से बनता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो निकिल धातु का उपयोग किया जाता है। निकिल धातु का उपयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकिल धातु का प्रयोग किया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फकने ने की थी। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन पेंटेन का। ब्यूटेन और पेंटेन का प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मारकप्टेन को। सल्फर का यौगिक कौन सा? मिथाइल मारकप्टेन को मिलाया जाता है जिससे एलपीजी लीक करे तो महके। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। एल्युमिनियम जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। एल्युमिनियम का फार्मूला Ag। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा में उपयोग लाया जाता है। इसको शुष्क बर्फ के साथ मिला के कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? तो लोहा, निकेल एवं क्रोमियम को मिला के स्टेनलेस स्टील बनता है। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। सोल्डर किसका मिश्रण होता है जिससे हम लोग सोल्डिंग करते हैं? टाका जिसे कहते हैं। सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है सोल्डर। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। सोने को किस में मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम स्वरूप क्या होता है? पिटवा लोहा। जो पिटवा लोहा होता है वो शुद्धतम स्वरूप होता है लोहे का। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कार्बन का अपर रूप है हीरा, और इसी में एक और कार्बन का अपर रूप है जो कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन सा होता है? तो आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? तो नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला होता है। नॉन स्टिक के बर्तन की परत बनी होती है टेफ्लॉन की। नॉन स्टिक बर्तनों की परत किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के पॉइंट थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट अपकमिंग बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। धन्यवाद।